आपका पैसा आपका अधिकार। जी हाँ, चौंकिए मत। केंद्र सरकार की योजना के तहत यदि आप या आपके परिवार में कोई भी किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाकर कुछ पैसा जमा कर यदि किसी कारणवश भूल गए हैं तो अब सभी बैंक आपको ढूंढ रही है वो पैसा लौटाने के लिए। इसी संदर्भ में आज दिनांक 21 नवंबर दिन शुक्रवार को धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित मंडप भवन के सभागार में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लगभग सभी बैंक के पदाधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों ने भाग लिया। धनबाद के उत्कृष्ट विधायक राज सिन्हा जी बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। उन्होंने ऐसे कार्यों की सराहना करते हुए ग्राहकों से भी अनुरोध की इस योजना का लाभ उठाएं। कुछ लोगों को उनके द्वारा जमा रकम जिसे वे किसी कारणवश भूल गए थे लौटाया भी गया। रकम निकासी का प्रावधान को सरल बनाया गया है। मार्गदर्शन के लिए सेमिनार में बैंक ऑफ इंडिया के उप आंचलिक प्रबंधक आवर्तनु चंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजन 1 के क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री मीनाक्षी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजन 4 के क्षेत्रीय प्रबंधक निर्मल कुमार, इंडियन बैंक के उप आंचलिक प्रबंधक अशोक राज, कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अंतिम जैन तूफानी, पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख राजेश श्रीवास्तव, भारतीय रिजर्व बैंक के रोशन कुमार घिरिया तथा अन्य बैंकों के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। मंच का सफल संचालन और सेमिनार के सफल संयोजन में अमित कुमार जी की योगदान रही। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाना ही लक्ष्य है। आप अपने स्थानीय बैंक में आज ही संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित मंडप भवन के सभागार में मौजूद हैं। लगभग सभी बैंक के यहाँ पे पदाधिकारीगण मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसा सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें वैसे लोगों को जागरूक करना था जिनका अनक्लेम्ड राशि बैंकों में पड़ी हुई है और उसका दावा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा अमाउंट लगभग धनबाद जिले में 10 करोड़ रुपये जी 167 धनबाद जिले में पूरे 167 करोड़ रुपए जो अनक्लेम्ड पड़े जी 167 करोड़ रुपए बिल्कुल अनक्लेम्ड और विभिन्न बैंकों में धनबाद जिले में ही पड़े हुए हैं। सर, बात करेंगे आपसे, मतलब आरबीआई के हैं हम कि यहाँ पर एक समस्या जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। मैं जानता हूँ कि कस्टमर्स को खास करके 3 महीना या 6 महीना में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होने से बैंक में अकाउंट इनएक्टिव हो जाती है, या फिर दावा करने पर बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं जिसके वजह से ग्राहकों को परेशानी आती है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो तो रेगुलर फीचर है जो आरबीआई का नॉर्म्स है कि 6 महीने तक कोई अकाउंट ऑपरेशन ना हो तो उसको अकाउंट को इनऑपरेटिव हो जाता, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हैं ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। ये पैसा जो है बैंक के पास नहीं रहता है, वो डेफ फंड में चला जाता है आरबीआई के पास, और जब फिर बैंक में कोई क्लेमेंट आता है उसको तो फिर हम लोग आरबीआई से मंगा के उसको पैसा देते हैं। तो उस मुद्दे के लिए आज बैठे हैं। तो ये जो जितना सारा अकाउंट जो है बैंक में, जैसे बताया 167 करोड़ रुपया हमारे धनबाद जिला में पड़ा हुआ है, ये सारा पैसा आरबीआई के पास आज पड़ा हुआ है। और आरबीआई और डीएफएस, डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये मुहिम चलाया गया है कि बैंकर्स को इसमें आगे बढ़कर वैसे कस्टमर्स को हमको खोजना है, अवेयर करना है लोगों को, और उनको बुला के उनके पैसे को उनको वापस करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब बैंकर कस्टमर को ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी परेशानी उनके रास्ते में नहीं आने वाला है। कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डॉक्यूमेंट दिखाना या प्रूव करना ये सब नहीं होने वाला। सिर्फ उनको क्लेम करना है कि मेरा पैसा है और ये प्रूव हो जाना चाहिए कि उनका ये अकाउंट है, उनको मिलने में बहुत सुगम हो जाएगा। हम पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल हेड सर यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीवास्तव जी। हम उनसे जानेंगे कि भाई अभी जब बैंकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आज के यहाँ देखा मैंने, आज के सेमिनार में लगभग सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपने भी बोला कि सर माउथ एडवर्टीजमेंट इज़ द बेस्ट, यानी कि माउथ एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे बेहतर एडवर्टीजमेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आप बैंक की तरफ से, बैंकर्स की तरफ से उन लोगों का जिनका मतलब कि अनक्लेम्ड राशि पड़ा हुआ है, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, किस प्रकार की सुविधा उनको दी जाएगी? हालांकि यहाँ तो सारी बातें क्लियर हो गई है कि भाई बैंकर ही ढूंढ रहे हैं तो अब ज़्यादा परेशानी नहीं है। और क्या बोलना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। राजेश श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक सर्किल हेड से मैं बोकारो से हूँ जी। देखिए, आज जो ये था आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये वो पैसा है, इसकी मैं तुलना करता हूँ कि जब कभी महिलाएं किसी बक्से में अपना पैसा छुपा के रख देती हैं, उनके अलावा किसी को नहीं पता होता। अब अगर किसी हादसे में या कुछ ऐसा हुआ हो जो वो किसी को बता नहीं पाई, तो बाद में परिवार कभी जब खोजबीन करता है तो वो पैसा मिलता है। ये वही पैसा है
जो किसी सज्जन ने बैंक में खाता खोल के जमा करवाया था, फिर या तो उस जगह से शिफ्ट हो गए या उनका देहांत हो गया या किन्हीं कारणवश वो संपर्क नहीं कर पा रहे। आप सब लोगों के माध्यम से जो मीडिया है बंधु मेरे, उनसे यही रिक्वेस्ट है, हर परिवार अपने बुजुर्गों से बात करे। अगर उनका कोई किसी भी ज़माने में अकाउंट था, आज उसको पहचान, उसको पैसा लेने के लिए सरकार ने हम सभी लोगों को अलर्ट पर रख दिया है। हम आगे बढ़ के बात करें, हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ही 33,998 अकाउंट हैं जो 10 करोड़ 28 लाख रुपए के बकाया हैं, जो इन सब से संबंधित है। और 1-1.5 महीने के अंदर हम सिर्फ 21 आदमियों को ये फ़ायदा दे पाए हैं। मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, जो भी अपने अड़ोस पड़ोस में बात करके और अपने बुजुर्गों से बात करें, उनका कोई भी किसी ज़माने में खाता हो तो किसी भी नज़दीकी बैंक में जाएँ और अपनी जानकारी लें, अपना पैसा खुद पाएँ और उसका इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक ऑफ इंडिया से हमारे साथ पदाधिकारी हैं, हम जानेंगे इनसे कि हालांकि बैंक ऑफ इंडिया ने तो बहुत से प्रयास किए ही हैं, बल्कि हर क्षेत्र में प्रयास किए हैं। ये विगत दिनों में सबको मतलब दृष्टिगोचर हुआ है। सर, बैंक ऑफ इंडिया मतलब आज के इस सेमिनार के बाद और क्या प्रयास करने वाली है कि उन जिनके अनक्लेम्ड राशि पड़े हुए हैं उनको लौटाया जाए? देखिए, अग्रणी बैंक होते हुए हमारा तो दायित्व बहुत ज़्यादा बनता है और इस मैटर में हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि अभी बैंक का जो BC और CSP पॉइंट्स है, ये सारे में ये सारा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आपको बैंक में भी नहीं आना है, आप BC पॉइंट में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए। अगर आपको कोई असुविधा हो रहा है तो आप ब्रांच में आइए, मैनेजर है, स्टाफ है, आपको पूरा हेल्प करेगा। और हमारा पूरा टीम फील्ड में भी है, हम लोग जगह जगह पे कैंप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज 21 तारीख की लास्ट है, और भी कैंप सारे ज़िला में बहुत जगह पे किया जाएगा। तो एक ही अनुरोध है सबसे, जो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सब लोग आगे बढ़ के आइए और इस जो मुहिम है इसको सफल बनाइए और अपना जो पूंजी है अपना अधिकार के साथ घर में वापस लेके जाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड सर, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये मिस्टर समीर हजीरा हैं, डॉक्टर हैं, उनको हम लोगों ने खोजा, 17 लाख रुपए उनका डिपॉजिट बना और उनको दिया। किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। पर मैं यही कहना चाह रहूँगा, इस चीज़ को अगर बढ़ाया जाएगा, ये हर जनमानस अन्य इंसान तक, गांव-गांव, शहर-शहर में, घर-घर तक पहुँचे, ताकि ये जो पैसा बकाया है, जैसा रिजर्व बैंक ने बताया था, 67,000 करोड़ रुपया ऑल ओवर इंडिया लेवल है। ये पैसा हमारी भारत की तरक्की में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है। तो एक कहीं ना कहीं सभी बैंकों की एक बहुत अच्छी पहल है। बैंक ढूंढ रहे हैं आपको किसी किस्त या लोन वसूलने के लिए नहीं, बल्कि आपके अनक्लेम्ड राशि को लौटाने के लिए। तो हमें भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका अगर कभी भी आपने कोई अकाउंट खुलवाया है और उसे खुदा ना खास्ता भूल गया हो, या फिर आपके पिताजी या दादाजी कोई भी, तो तुरंत जाएं और क्लेम करें और अपनी राशि इंटरेस्ट के साथ वापस लें। अभी भारत सरकार ने एक स्कीम चलाया है, आपका पैसा आपके पास, उसके तहत बहुत से अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, और झारखंड के अंदर लगभग 150 करोड़ पूंजी ऐसी रखी हुई है। तो उसी के लिए स्कीम चलाया भारत सरकार ने कि जिनका पुराना पैसा पड़ा हुआ है जो धन, तो वो लोग अपना आकर के अपना KYC करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी मालूम है, पता करना है, तो उसके लिए एक उद्गम पोर्टल है, उस पर जाइए, अपना आइडेंटिटी दे करके आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने पैसे किस बैंक पे पड़े हुए हैं। उस पर जा करके अगर पैसा आपका है जो अनक्लेम्ड खाता में पड़ा हुआ है, तो आप उस पैसे को निकालिए, अपना इस्तेमाल कीजिए। उसी की एक सेमिनार था, उसमें बहुत से लोगों का जिनका क्लेम सेटल हुआ है उनको सर्टिफिकेट भी बैंक ने दिया। एक मिनट सहयोगी हर्ष सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।